मैं आपसे आपसे अरे तुम यहाँ खड़ी हुई हो? अम्मा जी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है और तुम इत्मीनान से यहाँ खड़ी हुई हो? आपका ब्लड प्रेशर फिर से हाई। कोई परेशानी ली है आपने? तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। कितनी ख्वाहिश थी कि तुम मेरी अम्मार की दुल्हन बनो और हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ, मगर अब इंसान की हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती ना। जानती हूँ इंसान की हर ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं होती। अगर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होने लगे और जो वो चाहता है उसे मिल जाए तो बहुत बुरा होगा। जब हम कोई फैसला करते हैं और वो फैसला सही नहीं होता, अक्सर वक्त साबित कर देता है कि अल्लाह ही है फैसला करने वाला। वो जो करता है हमारे लिए बेहतर करता है, उसी में उसकी मसलहत होती है। तो फिर हम अल्लाह के फैसलों से राजी क्यों नहीं होते? इंसान बड़ा नाशुक्रा है बेटा, किसी हाल में खुश नहीं होता। हर चमकने वाली चीज के पीछे भागता है, बहुत जल्दबाज है। वो ये भी नहीं सोचता कि वो चमकने वाली चीज सोना है या आग है। अब देखो, सब कुछ जानते हुए भी मैंने खुद को परेशान कर लिया, बीपी बढ़ा दिया अपना। मैं बड़े पापा को इनकार नहीं कर सकती थी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। बस मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने बड़े पापा की आंखों में पहली बार खुशी देखी है, एक मान देखा है। मैं वो मान तोड़ नहीं सकती थी। वो मुझ पर एतबार करने लगे, जैसे कोई बाप अपनी बेटी पर करता है। मैं बहुत छोटी थी जब पापा मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी अपने पापा को खोया ही नहीं था। मैं आपको भी दुखी नहीं देख सकती। मुझे जितनी मोहब्बत आपसे मिली है वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, ये सब नसीबों का खेल है। सर, हमारी कंपनी ने जो गुडविल बनाई है और इतने कम अरसे में मार्केट में एक साख बनाई है, इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं। और सर, गुड न्यूज़ ये है कि हमारे कई पुराने शेयर्स होल्डर्स भी इस नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। बस सर, आप डिसाइड करें कि मैं उन्हें कॉल करके मीटिंग के लिए कब बुला लूँ। वेल अजमल साहब, सबसे पहले वेरी वेल डन। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अच्छा काम किया है। अमार, तो मुझे बताओ क्या इरादा है, कब कॉल करें उन्हें? हाँ, अमार। तुमने कुछ कहा? हाँ, क्या इरादा? फॉर व्हाट? किस बारे? अजमल साहब, अभी आप जाएं, हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, थैंक यू। कहाँ घूमे मौलवी साहब?
नहीं बताएं किन ख्यालों में? हाँ, क्या हो गया? ओ हेलो मौलवी साहब, खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं। You know what? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उस लड़की को कुछ ज्यादा ही अपने सर पे सवार कर लिया? किसकी बात कर रहे हो? निशा की बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है मारिया की बात कर रहा हूं यार, क्या हो गया तुम्हें? खुदा की कसम अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो पूरी जिंदगी भर याद रखती। तुम्हारी तरह यहां पर टेंशन में नहीं बैठा हुआ होता मैं। टेंशन में नहीं हूं। अच्छा, तो फिर ये सब क्या है? देखो मौलवी साहब, उसे अपने जहन से निकाल दो, बल्कि मैं कहता हूं ये अभी अच्छा मौका है, उसे जॉब से ही निकाल दो। मतलब इस मुल्क में क्वालिफाइड नर्सेस की कमी है क्या? एक से एक बेहतर नर्स मिल सकती है और वो भी मारिया से अच्छी। ट्राई टू गेट माई पॉइंट यार। मतलब उस लड़की की वजह से तुम्हारा पूरा फोकस आउट है। अजमल साहब पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे। कहां हो तुम? मुझे नहीं पता, उन्हें नहीं पता। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? लीव इट, ये मेरा मसला, मैं इसे खुद ही सॉल्व कर लूंगा। क्या बात है आपकी मौलवी साहब। मैं बात करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ शारिक, मैं कंवल बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है। कहो, क्या बात करनी? क्या बात है? इतने अजनबियों की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से तुमसे बात करने का मौका मिलता है, ऊपर से कितनी हजार मिन्नतें करके कौसर को बुलाना पड़ता है, और तुम ऐसे बात कर रहे हो। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। तुम नाराज क्यों हो मुझसे? खुशी की खबर सुनाने के लिए फोन किया है मैंने तुम्हें। अब पूछोगे नहीं कि क्या बात है? तुम कहती हो तो पूछ लेता हूँ कि क्या बात है। बात कुछ ये है कि तुम भी सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओगे। अम्मी जी हमारे रिश्ते के लिए मान गई हैं। अब बस तुम एक काम करो, अपनी अम्मी को जल्दी से मेरे घर भेज दो। अब क्या हुआ? खुशी नहीं है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं हो? मुझे अपनी माँ की बार बार बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं कमल। क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कमल। और शायद तुम भूल गई हो कि मेरी माँ एक नहीं कई बार तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आई, मगर तुम्हारी अम्मी ने हमेशा उनको बेइज्जत करके घर से निकाला। अब मैं किस मुंह से अपनी माँ से कह सकता हूँ कि वो वापस कमल के घर पर जाए और रिश्ता मांगे कमल का? हेलो शारिक, तुम ऑफिस से कब आए अमार? अभी थोड़ी देर में आए। तुम कब आई? मुझे तो आए हुए बहुत देर हो गई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। मेरा मूड नहीं है इस वक्त। तो मेरा तो मूड है ना, कहीं बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। तुम्हें अगर जाना ही है तो दानिश के साथ चली जाओ। मुझे दानिश के साथ नहीं, तुम्हारे साथ जाना है अमार। आखिर कब तक इस तरह उदास रहोगे? मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती।
अगर मारिया के घर वालों ने मना कर दिया तो ठीक है ना, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त एक दोस्त की जरूरत है। तुम मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हो। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैंने पहले भी कहा है तुमसे निशा, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। क्यों ना करूं? मेरा भी दिल है, मेरी भी फीलिंग्स हैं। तुम मुझे क्यों इग्नोर करते हो? तुम दानिश की मोहब्बत, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मार, क्या हो गया तुम क्यों नहीं समझती? दानिश की और तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम कैसी बातें कर रही हो? बस एक यही वजह है ना जो तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। तो फिर ठीक है, मैं अभी जाके दानिश को बोल देती हूँ कि मैं उससे नहीं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत से एतराज नहीं होगा ना? मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? तुम इस वक्त नहीं जानते कि तुम किस तूफान से टकरा रही हो। और बस कर दो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी, दानिश की और मेरी जिंदगियों से मत खेलो, यही हमारे लिए बेहतर है। हमारे दरमियान जो दोस्ती का रिश्ता है वही बहुत है। क्या तुम चाहती हो कि वो भी ना रहे? अम्मार, जी दादी, वो पूछने आया था कि आपकी तबीयत कैसी है। अल्लाह का शुक्र है तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन आजकल तुम ऑफिस से देर से नहीं आने लगे। हाँ, वो कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इस वजह से वक्त ज़्यादा लग जाता है। मैंने तो आपसे कहा भी है कि मेरा इंतज़ार मत किया कीजिए, लेकिन आप तो बात ही नहीं सुनती। मारिया, बेटा सलमा से कहो कि अम्मार के लिए चाय बना दे। मैं बना देती हूँ चाय। प्लीज़ आप रहने दीजिए, आप परेशान मत हो। इसमें परेशानी की क्या बात है? 2 मिनट ही तो लगते हैं चाय बनने में। नहीं, थैंक यू, मेरा इस वक्त चाय पीने का मूड नहीं है। मूड क्यों नहीं? रोज तो पीते हो तुम इस वक्त चाय। जाओ मारिया बेटा, अम्मार भी चाय पिएगा और 1 कप मेरे लिए भी। जी ठीक है दादी। दादी, आपने क्यों उसे कहा? ये काम उसके करने की नहीं है। अरे बेटा, पहले भी तो वो करती थी और वो इस घर में एक घर के फर्द की तरह रहती। पहले की बात और थी, अब और बात है। और प्लीज आज के बाद मेरे किसी काम का उसे मत कहिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलता हूं दादी। भाई देखो, मैंने तो मॉम से डायरेक्टली बोल दिया कि शादी की शॉपिंग मैं नहीं कर सकता। मतलब टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस उलझन में नहीं पड़ना चाह रहा यार, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो मेरी बात समझ ही नहीं रही, पीछे पड़ गई कि दानिश तुम ही मेरे साथ चलोगे शॉपिंग पे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम यार। अच्छा स्वीटहार्ट, एक छोटा सा फेवर कर दो ना मेरे लिए, तुम चली जाया करो ना मॉम के साथ, एटलीस्ट मेरी तो जान छूटेगी। ये मार कहाँ है? अभी तक नजर नहीं आया। यहीं कहीं होगा। पर हे, मैंने तुमसे कुछ पूछा, एटलीस्ट जवाब तो दो। क्या पूछा था तुमने? आर यू सीरियस? मतलब निशा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है यार, जैसे तुम्हारी और मेरी नहीं, किसी नेबर की शादी हो रही है। हाँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मार कहाँ है? अभी तक नहीं आया। मैंने कहा ना वो यहीं कहीं है। What's wrong with you? अगर यही है तो मुझे अभी तक नजर क्यों नहीं आया? मैं कब से यहीं बैठ के उसका इंतजार कर रही हूँ। तो शायद अपने कमरे में होगा। मैं जाके देखती हूँ। सुनो,
तुम्हें नहीं लगता कि तुम अम्मार के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछने लग गई? जैसे कि तुम दोनों की दोस्ती कुछ बहुत ही अच्छी होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन क्या तुम्हें अब इस बात पे भी एतराज है? मुझे क्यों एतराज होगा यार? जाओ ना, वो अपने कमरे में ही होगा। क्या हो गया निशा, जाओ ना। जाओ। आपकी चाय। रखते हैं। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। अमहार प्लीज कुछ तो कहें, मुझे बुरा भला ही कह दें। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपका दिल दुखाया। मैं आपकी मोहब्बत की कदर नहीं कर सकी। शायद मैं आपकी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। आपकी ये खामोशी मेरा दिल जख्मी कर देगी। प्लीज कोई तो सवाल कर ले। आप इस तरह खामोश रह के क्यों खुद को अजियत दे रहे हैं? ने आपकी खुशी छीन ली है और आपके होठों पर शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। मुझे आपका हक बनता है। मैं अपने सारे हक खो चुका हूं। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कैसा शिकवा, कैसी शिकायत? ये तो दिलों के फैसले हैं, दिल ही से किए जाते हैं। दिलों के फैसले हमेशा दिल से नहीं होते। कभी कभी मजबूरियां भी दरमियान में आ जाती हैं। आप पूछेंगे नहीं कि मैं किस मजबूरी की बात कर रही हूँ? नहीं, तुम्हारे आंसू सब कुछ कह रहे हैं और मैं यही चाहूंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। मार, मुझे लगता है कि मैं गलत वक्त पर आ गई। नहीं, वो तुम ठीक वक्त पे आए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ काम था, कुछ कहना है तुम्हें? क्या जरूरी है कि कोई काम हो तभी मैं आऊं? मेरा दिल चाह रहा था तुमसे बातें करने का, तुम्हें देखने का, इसीलिए आ गई। अच्छा, वो मैं बस वो दादी के कमरे में जा रहा था, एक कुछ काम है। तो अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो आ जाओ, अंदर ही बात कर लेते हैं। अमार, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। हाँ, वो मैं दादी के पास जा रहा हूँ, अगर उधर ही आ जाओ, उधर ही बात कर लेते हैं।
वैसे मौलवी साहब, पता है ट्रीट तो बनती है, अब आप ये बताएं कि कब और कहाँ? क्या तुमने मुझसे पूछा? नहीं, मैं तो इस बात से बात कर रहा था, बल्कि जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं ये टेबल नजर आ रही है ना, तो मैं इससे बात कर रहा था। क्या हो गया यार? यार तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। अच्छा तो वो तुमने किससे ट्रीट लेनी? भाई देखिए मौलवी साहब, सबसे पहले बात यह है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मारिया के ताए ने खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया, वरना आप तो खुद ही कुएं में गिरने के लिए तैयार थे। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ। भाई अगर देखा जाए तो गलती आपकी भी नहीं, आप हैं ही इतना फर्माबरदार, मतलब दादी की पसंद पर खामोशी से हाँ कहती। Yeah, but you know what? To be honest with you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं साफ इनकार कर देता। चाहे दादी या मॉम कितना इंसिस्ट करती कि दानिश तुम निशा के अलावा किसी और से शादी कर लो, मैं तो कहता कि भाई नो वे, सीन ही नहीं है। मतलब at the end of the day, निशा मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना आसान तो नहीं है ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो। अपनी मोहब्बत से दूर जाकर इंसान को तकलीफ तो होती है। हाँ होती तो है, बट यू नो व्हाट, थैंक गॉड कि मेरे साथ ऐसा नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि हमारे घर में किसी को हमारी शादी से एतराज ही नहीं है। वैसे मौलवी साहब, एक बात तो बताएं, निशा को आपसे क्या काम था? कुछ नहीं। Really? हाँ हाँ। I mean, हैरत है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही है, जैसे कि कोई बहुत जरूरी बात करना चाह रही है। I don't know, पता नहीं। मुझे लगता है कि अभी वो सोने का टाइम हो गया है। You know, I better leave. सही बात है मौलवी साहब, इट्स ओके। आई अंडरस्टैंड, आपको सुबह फजर के वक्त उठना पड़ता है। शब खैर। शब खैर। दादी को आप बहुत पसंद हैं, तो वो चाहती हैं कि आपके रिश्ते की बात आपकी फैमिली से जाके निकले। क्या ये सिर्फ दादी की ख्वाहिश है? आप ऐसा नहीं चाहते? मैं दानिश से मोहब्बत नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अमार।
हाँ दादी। बेटा तुम जाग रहे हो अभी तक? जी दादी, वो असल में नींद नहीं आ रही थी। अब चलिए बैठिए यहाँ। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? तुम तो जल्दी सो जाते थे। कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होती तो आपसे जरूर शेयर करता। अब तुम शेयर नहीं करते। मुझे लगता है तुम बातें छुपाने लगे। अब तुम मुझे दोस्त नहीं समझते। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मक्खन लगा रहे हो ना, खुश कर रहे हो ना मुझे। बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी दादी बूढ़ी हो गई हैं, कुछ नहीं समझती। मैं अब भी तुम्हारा चेहरा देख के सब कुछ बता सकती हूँ। तुम परेशान हो ना, मैं जानती हूँ बेटा। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए अपनी वजह से मुझे परेशान नहीं करना चाहते। अरे मोहब्बत तो आप ही मुझसे करती हैं दादी। अच्छा खैर, ये छोड़िए, मुझे आप ये बताइए, आप क्यों इस वक्त जागे? कहीं दादा की याद तो नहीं आ रही आपको? अब तुम मुझे छेड़ोगे। मैं तो पानी पीने उठी थी। तो कितनी बार आपसे कहा है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो मुझे कह दिया करें या किसी मुलाजिम को आवाज दे दिया करें। अरे बेटा, मुलाजिम भी तो इस वक्त सो रहे होते हैं। उनके आराम में खलल डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर किचन है ही कितनी दूर। कोई बात नहीं। अच्छा अब चलो, आ जाओ, सो जाओ। ठीक है दादी, चलिए चलते हैं। उठिए। अरे आइए आइए आइए। मैं अपने सारे हक खो चुका हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कैसा शिकवा, कैसी नाराजगी? ये तो दिलों के फैसले हैं, दिल ही से किए जाते। जी बड़े पापा, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा, क्या बात है? परेशान हो, रो रही हो? नहीं बस ऐसे ही। बेटा मैंने अभी खुद तुम्हारी आंखों में आंसू देखे। किसी बात से परेशान लगती हो। शायद तुम अपनी बात हमसे नहीं कह सकती। बेटियां अपनी हर बात अपने माँ बाप से तो कर सकती हैं, हर किसी से नहीं कर सकती। शायद तुम भी अपनी बात हमसे न कर सको। बेटा मैं अब्दुल्ला तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें अब्दुल्ला की कोई कमी ना महसूस हो। बेटा सुमैर और तुम्हारी शादी का फैसला मैंने इसलिए किया है कि तुम मेरी बेटी बन जाओ, इस घर में ही रहो। मैं अब्दुल्ला के लिए सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सका। उसे माफ भी नहीं कर सका। अब मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला की जिम्मेदारी को अपना फर्ज बना लूं। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बहू बना के इस घर में अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूं। मारिया,
बेटा तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? जवाब दो बेटा। हमारी तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारे अंदर अब्दुल्ला नजर आता है। मुझे तुमसे उसकी मोहब्बत की खुशबू आती है, बिल्कुल अब्दुल्ला जैसी हो तुम। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी आंखें तो हूबहू अब्दुल्ला जैसी। जब तुम मुझे देखती हो ना तो मुझे लगता है अब्दुल्ला मुझे देख रहा है। मैं आपके फैसले से खुश हूँ बड़े पापा। जीते रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियां दे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं शारिक ने अपनी अम्मी से बात की भी है या नहीं। तो मारिया भी घर पर नहीं है, वरना उसी के फोन से बात कर लेती। एक तरीका है। शारिक, मेरे लिए बदगुमान मत हो। तुम अपनी अम्मी को एक बार भेजो तो सही। अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे खो दोगे। मैं ऐसा नहीं चाहती। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे और तुम्हारे बगैर तो रह ही नहीं सकती। तुम्हारी कवल। ये दादी की कुछ मेडिसिन है, प्लीज ला दें। ठीक है, ले आऊंगा। और आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है, मैंने सोचा आपको याद करवा दूं। मुझे याद है, थैंक्स। दादी बता रही थी कि आप रात देर तक जागते रहे। आपको तो जल्दी सो जाने की आदत है। प्लीज आप अपना ख्याल रखें, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको जितना गुस्सा है आप मुझ पर निकालिए, मगर यूं खुद से मत लड़े। खुद से लड़ने से बहुत अजियत होती है, और मैं आपको दुख में और तकलीफ में नहीं देख सकती। इन सब बातों का क्या मतलब है मारिया? शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद है। मुझे लगा कि आप मेरा नाम भी भूल गए हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हें नहीं पुकारना चाहता। आप तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहते, मुझे इग्नोर करते हैं, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। मैं ना चाहकर भी
आपकी मुजरिम बन गई और मुजरिम को सजा मिलती है, मुझे भी मिल रही है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने आओ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं डरता हूं, डरता हूं कि कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो जाए। मेरी बेबसी का खुदा गवाह, वही जाने दर्द की शिद्दतें। मिला दर्द जो वो मिटा नहीं, मेरी ख्वाहिशें बनी हसरतें।